हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा। आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे नीट के कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। नीट की काउंसलिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, आपको बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि नीट की काउंसलिंग आप जानते हो, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अलग चलती है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग अलग चलती है। तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, मेरे को कहाँ कॉलेज लेना चाहिए, कहाँ पे कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज लूँ, कौन सा कॉलेज छोड़ूँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं नीट की काउंसलिंग के लिए। तो आपको जनरल कैटेगरी में 50% स्कोर लाना पड़ता है, और अगर आप और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% स्कोर लाना पड़ता है, जिसमें आप काउंसलिंग में एलिजिबल हो सकते हो। 50% स्कोर की मैं बात करूँ तो लगभग 140 से 150 नंबर, थोड़ा बहुत वेरी करता है, ऊपर नीचे हर साल 2-4 नंबर होता है। तो अगर आपके 140 से 150 के बीच में नंबर है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, 50% आपका आ चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं, आपकी दो तरह की काउंसलिंग होती है। 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, और एक 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है। ठीक है। ये देखो, जैसे कोई भी आपका मेडिकल कॉलेज है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी जगह से बिलोंग करते हो, मान लीजिए आप शिमला से बिलोंग करते हो, तो शिमला का जो कॉलेज है उसकी 85% सीटें तो आपके हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, और 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट्स के लिए हैं, जिनमें ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बच्चों को कॉलेज मिलेगा 15% सीटों पर। ठीक है। आपकी दो काउंसलिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, एक स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है। अब इसमें प्रॉब्लम बच्चों को क्या क्या आती है, देखो, ऑल इंडिया कोटा में आपके 4 काउंसलिंग होती है। ठीक है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है। इसके अलावा स्टेट में भी आपके स्टेट राउंड 1, स्टेट राउंड 2 और मॉप अप राउंड है ना, 3 राउंड होते हैं, टोटल आपके 7 राउंड्स हो गए है ना। तो इन 7 राउंड में बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि कहाँ कॉलेज लूँ। ठीक है। कई बार बच्चों को कुछ जगह कॉलेज मिल रहा होता है, कुछ जगह नहीं मिल रहा होता है, तो कहाँ पे अगले राउंड के लिए वेट करूँ, कहाँ पे कॉलेज लूँ, इस तरीके के कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है। कैसे पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले देखो, आपका रिजल्ट आएगा, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, उसके एक वीक के बाद में आपका एमसीसी का जो पोर्टल होता है, ठीक है, एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आपकी नीट की काउंसलिंग करवाती है। ठीक है। इसमें आपके एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के रजिस्ट्रेशन कराती है। 15% ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। स्टेट के रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट की साइट पे होंगे, हर स्टेट की साइट में आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी नीट इन्फो ही है ना, वो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। उस पर काफ़ी सारी पीडीएफ्स मिल रखी हैं आपको। अभी मैंने रिसेंटली उसमें चॉइस प्रेफरेंस की लिस्ट डाली है, कैसे आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। ठीक है। जब आप चॉइस फिल कर रहे होगे नीट की काउंसलिंग के लिए, तो कैसे आप चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। ठीक है। तो आपकी एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं रिजल्ट के एक वीक के अंदर। ठीक है। इसकी फीस आपको पता है, 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और 10,000 रुपीज़ आपकी रिफंडेबल फीस होती है, जो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए होती है, जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह जमा होती है। ठीक है। बाकी कैटेगरी के लिए 5000 रुपीज़ होती है। ठीक है। तो 10,000 तो आपका रिफंडेबल हो गया, और 1000 नॉन रिफंडेबल हो गया, जो रजिस्ट्रेशन फीस है। मतलब आपको शुरू में जनरल कैटेगरी से हो तो 11,000 रुपये जमा कराने, बाकी कैटेगरी से हो 5,500 रुपये जमा कराने, जिनमें से 11,000 में से 10,000 आपको रिफंडेबल है, और अगर आप 5,500 कराते हो किसी और कैटेगरी से तो उसमें से 5,000 रुपये आपको रिफंडेबल है। ठीक है। आपने ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसके एक वीक के अंदर क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। राउंड 1 कैसे स्टार्ट हो जाता है, आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। ठीक है। आप चॉइस फिल कर सकते हो, जो भी 300 के आसपास कॉलेज होते हैं, 300 से ऊपर कॉलेज है, हर साल कुछ कॉलेज बढ़ते जाते हैं, आपको पता लग जाएगा फाइनल कॉलेजेस कितने हैं आपके, है ना। तो 300 के आसपास कॉलेज है जिनको आपको प्रेफरेंस लिस्ट में डालना है, आप कितने भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेज फिल कर रहे हैं, आप अपनी रैंक के अनुसार, आपको लगे तो 10 डाल सकते हो, आपको लगे तो सारे डाल सकते हो। ठीक है। जब आपने रजिस्ट्रेशन के बाद में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भर दी, ठीक है, वहाँ पे उसके बाद में आपको चॉइस लॉक का ऑप्शन मिलता है, तो आप चॉइस लॉक कर दोगे, और उसके 2-4 दिन बाद में आपको पूरा, मतलब एक वीक के अंदर ये प्रोसीजर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। इसका रिजल्ट ऐसे आता है, आप अपना अलग से भी देख सकते हो लॉगिन करके, और आपका एक पीडीएफ आती है जिसमें हर कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज मिला है, किस रैंक के अनुसार, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है। इस रैंक पे ये कॉलेज मिला है, इस रैंक पे ये कॉलेज मिला है। ठीक है। तो एक पीडीएफ आती है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का रिजल्ट जहाँ पे आता है, उसी के आसपास आपके स्टेट के राउंड 1 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टेट के राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होके चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 थोड़ा आगे चलता है, मतलब थोड़ा पहले हो जाता है ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का प्रोसीजर खत्म, स्टेट का आपका थोड़ा सा बाद में शुरू होता है, मतलब लगभग बराबर से ही चलते हैं। तो स्टेट कोटा के राउंड 1 की चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है।
इसके बाद में आपको अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कराने ऑल इंडिया कोटा में, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन चल रहा होगा ऑल इंडिया कोटा में, तो और स्टेट में आके लगभग आपका रिजल्ट आ रहा होगा, स्टेट कोटा के राउंड 1 का रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन कराने जाएँ या नहीं जाएँ। ठीक है, और या फिर आपके स्टेट के राउंड 1 का रिजल्ट का वेट करें। ठीक है, तो अक्सर ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री एग्जिट होता है। ये अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराओगे तो ऐसा नहीं है आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ना ही आप पे कोई पेनल्टी लगेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी भी आपसे नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो आपके ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये सीट छोड़ देते हैं, इसलिए ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा आती है। जितनी फर्स्ट राउंड में होती है उसका 70-75% सीटें सेकंड राउंड में आ जाती है, क्योंकि 70% सीटों पे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन कराते ही नहीं है ना, वो वेट करते हैं आपके स्टेट के राउंड 1 का रिजल्ट आ जाए। ठीक है, स्टेट के राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, ठीक है, स्टेट का डॉक्यूमेंट सबमिशन आपका स्टार्ट हो गया, जो भी हुआ। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 स्टार्ट होने के बाद में आपको ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 का रिजल्ट आ जाता है। वही सारी फॉर्मेलिटी, आप चॉइस लिस्ट बना के, आप चॉइस लॉक करके, ठीक है, सारी चीज़ें आप करोगे, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम दिया जाएगा, आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा लगभग, कि वहाँ पे जाके जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में आपका स्टेट का राउंड 2 होता है। ठीक है, अब बच्चों को यहाँ पे दोबारा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा राजस्थान का है, उसको ऑल इंडिया कोटा में कोई भी दूर का कॉलेज मिला है, जैसे साउथ इंडिया में कोई भी स्टेट में कॉलेज मिला है, ठीक है, जैसे तमिलनाडु के अंदर कॉलेज मिला है। ठीक है, तो अब वो ये सोचता है कि तमिलनाडु में जाऊँ या नहीं जाऊँ। ठीक है, अगर एक बार स्टेट के राउंड 2 का रिजल्ट आ जाता तो बेटर पता लग पाता, पर उसको नहीं पता लग पाता है, क्योंकि स्टेट का राउंड 2 बाद में होता है। ऑल इंडिया कोटा के डॉक्यूमेंट सबमिशन की लास्ट डेट पहले ही निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे रुक जाते हैं स्टेट के राउंड 2 के लिए, ये कॉलेज भी छोड़ देते हैं। ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको छोड़ देते हैं। इसमें आपकी जो स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, वो आपकी रिफंडेबल नहीं होती। ठीक है, इसमें आपको वापस आपकी सिक्योरिटी फीस वो वापस नहीं मिलती। ठीक है, सिर्फ इतना सा नुकसान होता है यहाँ पे, है ना। तो अब आपको देखना है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में स्टेट कोटा का राउंड 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस साल एमसीसी ने क्या चेंज करा है, इस साल एमसीसी ने क्या करा है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करा देगा इस वाले राउंड में, और स्टेट कोटा के राउंड 2 में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करा देगा ना, उनको आगे किसी भी काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं करा जाएगा वो। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब से पहले क्या होता था, आपके स्टेट कोटा के राउंड 2 में जो बच्चे सीट ले लेते थे स्टेट के अंदर, तो स्टेट में तो अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है, तो उनका कोई डेटा तो अवेलेबल होता नहीं था। तो ऐसे कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप जो ऑनलाइन होता है उसमें भी चॉइस फिल कर देते थे, इससे सीट ब्लॉकिंग होती थी। ऑलरेडी स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज ले रखा है उन्होंने, फिर भी ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में सीट फिल करके सीट ब्लॉक कर दी उन्होंने। तो इस वजह से इस बार से आपके 2022 की काउंसलिंग से नीट की ये रूल लाया गया कि एमसीसी एक पोर्टल बनाएगा जिसमें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 और स्टेट कोटा के राउंड 2 में जिन भी कैंडिडेट्स को कॉलेज मिलेगा उनका नाम डाला जाएगा और उन्हें फर्दर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो भी सीटें देखो, जो ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप राउंड होता है इसमें वो सीटें आती हैं जिनमें आपके ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड पे लोगों ने सीट तो अलॉट करवा ली पर वो गए नहीं। ठीक है, सीट अलॉट कराने के बाद वो अपने स्टेट से कॉलेज ले लिया, स्टेट के राउंड 2 से कॉलेज ले लिया, या फिर उनके पास ऑलरेडी कॉलेज था स्टेट के राउंड 1 में। ठीक है, एक बार उन्होंने, क्योंकि 10,000 रुपये की पेनल्टी है, आपको 10,000 रुपये नहीं मिलते, तो ज़्यादातर बच्चे रिस्क ले लेते हैं। तो इसलिए ये जो सारी सीटें बची हुई हैं ऑल इंडिया कोटा की, ये आपकी आती है मॉपअप राउंड में, ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड के बाद में आपके कुछ कुछ स्टेट का आपका मॉपअप राउंड हो जाता है, स्टेट का भी मॉपअप राउंड हो जाता है। ज़्यादातर स्टेट में आपका ऑफलाइन होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, मतलब जो मॉपअप राउंड में भी जो लोग अलॉट करवा लेते हैं, क्योंकि मॉपअप राउंड ऑनलाइन होता है। ठीक है, अब से पहले क्या होता था, मॉपअप में भी लोग कॉलेज अलॉट करवा लेते थे जिनके पास ऑलरेडी स्टेट में कॉलेज था, फिर स्टेट उनको डॉक्यूमेंट नहीं देता था, तो इस वजह से ये सीटें मॉपअप से भी वैकेंट होके स्ट्रे वैकेंसी में आ जाती थी। ठीक है, तो इसके बाद में आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। इस तरीके से आपकी कंफ्यूजिंग, बहुत ही कंफ्यूजिंग काउंसलिंग होती है। ठीक है, इस कंफ्यूजिंग काउंसलिंग को सॉल्व करने के लिए मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है। ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई पेड काउंसलिंग नहीं होती। इस वाले चैनल पे आपकी फ्री काउंसलिंग होती है और फ्री विथ बेस्ट। ठीक है, आपकी हर स्टेट की काउंसलिंग होगी। ठीक है, हर स्टेट के लिए वीडियो बनाए जाएंगे, हर स्टेट में आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट दी जाएगी, कैसे आपको चॉइस भरनी है। ऑल इंडिया कोटा की मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ 15% ऑल इंडिया कोटा की, आपको वो लिस्ट जाके टेलीग्राम पे चेक करनी है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज भरने हैं।
थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने हैं, कॉलेज के बारे में इंक्वायरी करनी है, कॉलेज कितना दूर है आपके घर से, कितना पुराना कॉलेज है, आपका ट्रांसपोर्ट आपके घर से डायरेक्ट है या नहीं है, ऐसे फैक्टर कंसीडर करने हैं, कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं है। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको इस चैनल पे भी मिलेंगे, आपको खुद से भी रिसर्च करना है। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आपके रिजल्ट के 1 वीक के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी आपको रिसर्च करके रखना है। ठीक है, इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी काउंसलिंग से रिलेटेड हर स्टेट की, और आपको ऑल इंडिया कोटा की भी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी इंपॉर्टेंट, कैसे चॉइस फिल करनी है बॉन्ड के रिलेटेड, और बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है काउंसलिंग में, क्योंकि आपको पता है इतने राउंड होते हैं। ठीक है, और इन काउंसलिंग के राउंड में क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि रैंक खराब होने के बावजूद मतलब 15-16 हज़ार पे भी आपको एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश मिल जाते हैं बच्चों को। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ सीटें बच के आ जाती है, तो लास्ट राउंड तक आपको अवेयर रहना है। ठीक है, लास्ट राउंड तक किस्मत का खेल हो जाता है। ठीक है, आपकी मेहनत आपने अच्छे से करी है वो ठीक है, लास्ट राउंड में आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग आपको बहुत अच्छे से करवानी है, क्योंकि नीट की काउंसलिंग बहुत ही कन्फ्यूजिंग होती है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या कन्फ्यूजिंग फैक्टर है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको ये चीज़ें समझ में आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी स्टेट्स के रिगार्डिंग, हर पर्टिकुलर स्टेट के, इंडिविजुअल स्टेट के रिगार्डिंग ऐसे वीडियोस आते रहेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस स्टेट पे मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, आपको किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपको ज़रूरत है ऐसे वीडियोज़ की, अपने पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।